हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एडकोडर बिगनर कॉन्टेस्ट 218 का प्रॉब्लम डी रेक्टेंगल्स। ठीक है, मींस प्रॉब्लम में आपको क्या है, अनडिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ऑन टू डायमेंशनल प्लेस। मींस आपके पास जो पॉइंट्स है उसके टू कोऑर्डिनेट्स है, एक्स एक्स एंड एक्स आई एंड वाई आई। ठीक है, तो हमें बताना हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर व्हिच वर्सेस अमंग, मतलब उसके वर्सेस के इन्हीं पॉइंट्स में से हो और उनके जो एजेस हो पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस हो। ठीक है, और आपको क्वेश्चन क्या है, जो आपका एन है वो मीन्स 2000 तक है, तो कांस्टेंट देखकर ही हमको मतलब सॉल्यूशन का अंदाजा लगा लेना चाहिए। कांस्टेंट देखकर ही पता चलता है कि भाई यहाँ पे एन स्क्वायर आप चला सकते हो। ठीक है, और जो भी दिया हर जितने भी पॉइंट्स है वो सब यूनिक है। एक्स आई वाई आई इज नॉट इक्वल टू एक्स आई वाई। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब इसके अप्रोच की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो मीन्स आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत है? आपको 4 पॉइंट्स की जरूरत है अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, 4 पॉइंट्स की जरूरत होगी तभी तो आप रेक्टेंगल बना पाओगे। जैसे ये इन दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, मीन्स 4 पॉइंट्स आपके पास होंगे तब आपके पास एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो आपको अगर मीन्स आपको कोई भी 2 पॉइंट्स दे दिए जाए, मीन्स अगर आपको एक पॉइंट दूं और मैं बोलूं इससे रेक्टेंगल बनाओ, तो आप तो यहाँ से तो कोई बात निकलती ही नहीं ना भाई, क्योंकि ये इससे रेक्टेंगल बनाना है तो इसके डाउन में कितना जाना है, राइट में कितना जाना है, मतलब ये एज कितनी बड़ी होगी, ये वाली एज कितनी बड़ी होगी, तो आप जान ही नहीं सकते। तो मीन्स कम से कम अगर मैं आपको 2 एज दे दूं तो आप वहां से रेक्टेंगल बना सकते हो। कैसे? देखिए, अगर मीन्स आपको मैं 2 पॉइंट्स दे दूं, तो जैसे अगर मैंने सपोज आपको ये दोनों पॉइंट्स दिए, तो मीन्स यहाँ से तो आपने ये एज बना ली, अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ से भी तो आपको अंदाजा नहीं चल पाएगा कि मेरा जो राइट हो मीन्स जो अपना ये टॉप राइट कॉर्नर का जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स कितना कितना इसकी इसकी कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। मीन्स जो आपका, अगर मैं इसको ब्रेथ बोलूँ ब्रेथ और इसको बोलूँ हाइट, ठीक है, तो इसका ब्रेथ कितना होना चाहिए हम अभी भी नहीं जानते ना, करें कि कितना ब्रेथ होगा करके, तो ये वाली डिस्टेंस अभी भी हमें अननोन है। सिमिलरली अगर मैं आपको ये 2 पॉइंट्स दिया कि अब बोला कि आप रेक्टेंगल बनाओ, तो आप यहाँ पर हो, ठीक है, तो आपको आपके पास ब्रेथ है, लेकिन इसका लेंथ कितना होगा, मीन्स यही जो इसकी हाइट कितनी होगी, ये तो आप अभी भी नहीं जज कर सकते ना कि आखिर मैं कितनी हाइट पर लूँ तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं कर सकते। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, मैं आपको 2 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप पॉइंट्स लेते जाओगे आपके सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अगर आप एक पॉइंट से रेक्टेंगल बना लेते तो आपका ओ ऑफ एन सॉल्यूशन निकलता। क्यों? आपने एक ही पॉइंट लिया और बाकी सारे पॉइंट्स को आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन और अगर आप 2 पॉइंट से बनाओगे तो आपका मीन्स आप हर 2 पॉइंट्स का पेयर कंसीडर करोगे, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन एन स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा हम बाद में चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए, तो अगर मैं अगर आपको यही 2 पॉइंट दूं कि जिनसे एक सीधी की सीधी एज बन रही, तो आपका काम नहीं चल रहा है, चाहे वो आपकी हाइट वाली एज हो चाहे ब्रेथ की एज हो, तो आपका काम नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं आपको 2 पॉइंट दूं जो एक अगर बॉटम लेफ्ट है और दूसरा क्या है, टॉप राइट है। ठीक है, बॉटम लेफ्ट है और टॉप राइट है, तो सपोज मैंने इसको माना कि इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 है। ठीक है, और जो जो टॉप राइट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 और y2 है। ठीक है, ये टॉप राइट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि आपके पास ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो क्या इसके बेसिस पे मैंने बोला कि आप बताओ कि क्या कोई रेक्टेंगल बनेगा? हाँ, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर रेक्टेंगल बनना है तो ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और एक पॉइंट यहाँ से एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि तभी तो ये एक एज बनेगी, ये एक एज बनेगी। ठीक है, और तभी तो ये एक एज बनेगी और ये एक एज बनेगी। ठीक है, तो मीन्स ये दोनों पॉइंट आपको बताने हैं कि ये दोनों पॉइंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट आप बताइए क्या होगा। देखिए, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1। ठीक है, x1 कोऑर्डिनेट होगा ना, बिकॉज ये यही x है, इसी सेम लाइन में ये x1 हो गया, और इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी y2। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y2, बिकॉज x कोऑर्डिनेट इसके मींस ये पॉइंट के बराबर होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये दोनों, ये जो हमारा हाइट है, दोनों पॉइंट्स दोनों एजेस का हाइट से सेम है ना, तो मींस ये हाइट और ये हाइट बराबर है, तो y2 इन दोनों का सेम होगा। सिमिलरली अगर हम देखेंगे ये आपका क्या है, ये ब्रेथ है, तो ये और ब्रेथ, तो ये दोनों के दोनों सेम होंगे, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकाल सकते हो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, देखिए ये ऊपर का ब्रेथ नीचे का ब्रेथ सेम है, तो मींस x2 कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि x1 ऊपर पे x2 का डिस्टेंस इतना है, तो यहाँ भी x2 का डिस्टेंस इतना होगा, और यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा y1 के बराबर हो। क्यों? ये दोनों पॉइंट्स की हाइट सेम होनी चाहिए, तभी तो वो लोग एक पैरेलल एज बनाएंगे। तो मीन्स अगर मैं आपको x1 y1 और x2 y2 है, तो मीन्स आप x1 y2 और x2 y1 का आप कोऑर्डिनेट आराम से आपने जज कर पाया ना। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, जब आपके पास इतना था, मीन्स आपके पास यहाँ पे अगर ये x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 था, तो आप यहाँ पे ये जो अगला ये अगले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप जज कर ही नहीं सकते थे ना, क्योंकि आप नहीं जानते कि यहाँ पे ब्रेथ कितनी होगी, आपको अंदाजा ही नहीं था। आपको हाइट का अंदाजा था लेकिन ब्रेथ का अंदाजा नहीं था। लेकिन जब आपको
ऐसे दो पॉइंट्स मिले बॉटम लेफ्ट ऑफ टॉप राइट, तो आपको मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ से ब्रेथ का भी अंदाजा मिल गया और हाइट का भी अंदाजा मिल गया, ठीक है। तो आप ऐसे दो पॉइंट्स x1 y2 और x2 y1 अगर आप फाइंड कर लें तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो मीन्स आपको दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ी तो आप सारे पेयर ऑफ पॉइंट्स को इटरेट करोगे तो आपका पॉइंट होगा n²। और आपको सर्च क्या करना है, x1 y2 और x2 y1। तो अगर आप सर्च करोगे तो कई सारी मेथड्स हो सकती हैं। अगर आप ऑप्टिमल सर्च करोगे तो ये लॉगन मेथड में आप इसे सर्च कर सकते हो, n² लॉगन में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी करके, ठीक है। और लेकिन x1 y1 और x2 y2 पॉइंट्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो आपका x1 है वो लेस देन होना चाहिए x2 भाई। क्योंकि देखो ये भाई ये वाला पॉइंट क्या है, ये बॉटम लेफ्ट है, ठीक है। और ये क्या है, टॉप राइट है। अगर लेफ्ट पॉइंट हमेशा राइट से कम ही होता है तो मींस x1 लेस देन x2 होगा। और ये क्या है, बॉटम है, और वो क्या है, ये टॉप राइट है, तो मींस इसका y1 कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, y2 से कम होगा, क्योंकि भैया y1 तो क्या है बॉटम में और y2 टॉप में है। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, x1 क्या है लेफ्ट में और ये x2 क्या है राइट में। ये वाला क्या है, ये पॉइंट क्या है, टॉप राइट पॉइंट है ये, और बॉटम लेफ्ट पॉइंट है ये। तो इसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा, मीन्स ये कौन सा पॉइंट होगा, लेफ्ट अप, मीन्स अप लेफ्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा x1 y2, और ये बॉटम राइट पॉइंट आपको मिल जाएगा x2 y1, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका कोड देखेंगे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले इनपुट ले लिया vi इक्वल टू xy, ठीक है। बाद में हमें सर्च करना है, तो मैं सर्च करने के लिए हम यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज कर रहे हैं। तो बाइनरी सर्च का यूज करने के लिए आपका जो वेक्टर या अरे होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए। आप यहाँ पे चाहो तो सेट का यूज कर सकते हो, मैप का यूज कर सकते हो, किसी का भी यूज कर सकते हो। सारे के सारे आपको लॉग इन टाइम में आपको फाइंड कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, i इक्वल टू 0 से i लेस देन n1 तक, j इक्वल टू i+1 से ये मीन्स आपने क्या किया, ऑल पेयर ऑफ पॉइंट्स को आपने इटरेट कर लिया, सारे कॉम्बिनेशंस को, ऑल पेयर ऑफ पॉइंट्स के कॉम्बिनेशंस को आपने क्या किया, ट्राई किया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, ये जो कंडीशन है vi फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू vj डॉट फर्स्ट और vi डॉट सेकंड इज लेस देन इक्वल टू vj डॉट सेकंड, अगर ये वाली कंडीशन होगी तभी तो भैया वो लोग बॉटम लेफ्ट और टॉप राइट पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे। ये कौन सी कंडीशन है, चेक, ये कौन सा है, बॉटम लेफ्ट एंड जो टॉप राइट है उनको फाइंड किया हमने, ठीक है। बॉटम लेफ्ट एंड टॉप राइट पॉइंट्स को हमने फाइंड करने की ये कंडीशन है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो टॉप लेफ्ट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, vi डॉट फर्स्ट, ये अगर ये था टॉप लेफ्ट का, ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा x1, और टॉप लेफ्ट का मीन्स y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये y2। तो मीन्स ये रहा, हमने उसके कोऑर्डिनेट निकाले, टॉप लेफ्ट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा vi डॉट फर्स्ट, और टॉप लेफ्ट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा vj डॉट सेकंड। बॉटम राइट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा vj डॉट फर्स्ट, और बॉटम राइट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा vi डॉट सेकंड, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये अगर ये आपका i है तो मीन्स i डॉट सेकंड, और ये आपका अगर j है तो इसका जो x कोऑर्डिनेट क्या होगा j डॉट फर्स्ट, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टॉप लेफ्ट को हमने सर्च किया कि क्या टॉप लेफ्ट वाला है, बाइनरी सर्च लिखा है v डॉट बिगिन v डॉट एंड, में पेयर बना लिया, टॉप लेफ्ट को पॉइंट सर्च किया, फिर बॉटम राइट का हमने सर्च किया, पेयर बना लिया और बाइनरी सर्च लगा दिया। अगर दोनों है तो आपका आंसर प्लस प्लस। और यह बाइनरी सर्च फंक्शन है, मींस ये एसटीएल में, ये एसटीएल का बाइनरी सर्च फंक्शन, आप इसको चाहो तो आप इसको बेसिक से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। बाइनरी सर्च का यूज हम कब करते हैं, इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया, बाइनरी सर्च का यूज हम तब कर सकते हैं जब आपका आंसर एक गिवन रेंज में एग्जिस्ट कर रहा हो और आपको उस रेंज में आंसर फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च का यूज करते हैं। मींस कैसा, अगर आपके पास सपोज ये x है और ये y है, ये दोनों आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और आपको अगर इस रेंज मींस अगर ये दोनों पॉइंट्स, ये हो गया P1 और ये हो गया P2, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स, और आपको इस गिवन रेंज में इसके करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स को सर्च करना, तो आप बाइनरी सर्च इस रेंज में लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सॉर्टेड है इसलिए आपको ये मिल जाता है। और सेम प्रॉपर्टी मैप और सेट में भी फॉलो होती है, क्योंकि वहां भी सेट में भी वैल्यू सॉर्टेड रहती है, मैप में भी वैल्यू सॉर्टेड रहती है, तो वहां भी आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो मीन्स ये रहा, अगर ये दोनों है आपका तो आंसर प्लस प्लस कर दो। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन और इसका कोड दोनों आपको समझ में आ रहा हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह जाता है तो आप जरूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका पक्का उसका रिप्लाई दूंगा। साथ ही अगर मेरे लिए कोई सजेशंस हो तो आप जरूर बताइए, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा टॉप क्वालिटी कंटेंट का वीडियो बना सकूं। अगर मेरे लिए कोई सजेशंस हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही आप अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।